की जय। बोलिए सतगुरुदेव महाराज की जय। सभी प्रेमी प्रेम से बोलें जय गोविंद जय गोविंद। सभी प्रेमी प्रेम से एक भजन बोलें। कृष्ण तेरे दीवाने बुलाते, कृष्ण तेरे दीवाने बुलाते, याद कर कर के आंसू बहाते। कृष्ण तेरे दीवाने बुलाते, याद कर कर के आंसू बहाते, याद कर कर के आंसू बहाते। कृष्ण तेरे दीवाने बुलाते, याद कर कर के आंसू बहाते। नाम तेरा ही ले ले बुलाते, नाम तेरा ही ले ले बुलाते। कृष्ण तेरे दीवाने बुलाते। सबसे पूछें कोई तो बताओ, सबसे पूछें कोई तो बताओ, सबसे पूछें कोई तो बताओ। प्यारे मिलन की राह बताओ, प्यारे मिलन की राह बताओ। भूल कैसे गए हो बताओ, भूल कैसे गए हो बताओ। राम कृष्ण दास पूछें बताओ, राम कृष्ण दास पूछें बताओ। विनय कर कर प्रभु को बुलाते, विनय कर कर प्रभु को बुलाते। कृष्ण तेरे दीवाने बुलाते, कृष्ण तेरे दीवाने बुलाते। याद कर कर के आंसू बहाते, क्या और बना के बिसारा, क्या और बना के बिसारा। अपनापन बना के बिसारा, अपनापन बना के बिसारा। कृष्ण आओ तुम्हें सब बुलाते, कृष्ण आओ तुम्हें सब बुलाते। कृष्ण तेरे दीवाने बुलाते, कृष्ण तेरे दीवाने बुलाते। याद कर कर के आंसू बहाते, याद कर कर के आंसू बहाते। कृष्ण तेरे दीवाने बुलाते। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सभी प्रेमी प्रेम से एक संकीर्तन बोले। कृष्ण आएंगे आएंगे कृष्ण आएंगे, 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 कृष्ण आएंगे आएंगे कृष्ण
आएंगे, कृष्ण आएंगे, आएंगे कृष्ण आएंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सभी प्रेमी प्रेम से सत्संग सुने। भगवान श्री कृष्ण पांडवों के शांति दूत बनकर हस्तिनापुर को कौरवों के पास गए। प्रभु ने सोचा कि जहाँ तक कोई युद्ध ना हो तो अच्छा है। युद्ध में निर्दोष प्राणी बहुत मारे जाते हैं, इसलिए इन प्राणियों को ना मारे जाएं। अपने अपने जब फैसला कर लो। कौरव पांडव दोनों को आधा आधा राज है। दोनों को समझाया कि भैया लड़ाई से कोई फायदा नहीं, लड़ोगे तो विनाश हो जाएगा। देखो लड़ाई का मुंह काला होता है। ये नहीं कि हम किसी को मारने जा रहे हैं तो हम नहीं मर सकते। अरे हम किसी को मारने जा रहे हैं तो हम भी मर सकते हैं। जो मारने जाते हैं वो भी मर जाते हैं ज़्यादातर। इसलिए कभी भी लड़ने के विचार मत करो, कभी लड़ाई की बात मत करो, कभी अहंकार मत करो। तो इस प्रकार से भगवान पांडवों में समय बैठ कर एक मीटिंग हुई। तो भगवान ने कहा भाई चलो एक बार मैं सब कौरवों को समझाने जा रहा हूँ। अगर माने जाए बिना युद्ध किए और दोनों अपने आपस में आधा आधा राज बांट लो तो इसमें लड़ाई की क्या बात है। तुम्हारे दोनों का तो है, दोनों सगे सगे भाई तो तेरे चेहरे भाई हो। जब तुम दोनों सगे चचेरे भाई हो तो दोनों को आधा आधा राज हो। इसलिए मैं उन्हें समझाऊँगा और वहाँ पर सभी लोग और पूजनीय लोग हैं, सबकी समझ में हो सकता है आ जाए। तो ये समझकर भगवान कौरवों को समझाने के लिए पांडवों के शांति दूत बनकर हस्तिनापुर को गए और जाके वहाँ पर समझाया दातराज को, ये दातराज पांडव तुम्हारे ही पुत्र हैं, वो तुमको पिता के समान समझते हैं, आपका बहुत सम्मान करते हैं। अब भाई बहू अपने वनवास हो कभी आ गए और उनकी शादी भी हो गई। तो अब भाई सब लोग मिलकर इन दोनों को आधा आधा राज कर दो, जिससे ये दोनों लोग अपना अपना राज करके अपना अपना काम ही करें। तो भगवान कहने लगे आप हमारा बंटवारे कराने आए हो। तो उन्होंने कहा मैं बंटवारा कराने नहीं आया हूँ, आपकी लड़ाई ना हो, कल को आपके कुल का विनाश ना हो, इसलिए मैं ये समझाने आया हूँ कि ये राज तुम दोनों भाइयों का है, दोनों आधा आधा ले लो, लड़ने की कोई बात नहीं है। लेकिन कोई नहीं माना। दुर्योधन में अहंकार था। दातराज के पुत्र मुँह में अंधे थे। अंधे तो वो वैसे भी आँखों से थे, लेकिन पुत्र मुँह में भी अंधे थे। उनको मुँह में अंधे थे, बात प्रभु की कुछ भी अच्छी नहीं लगी और कुछ भी देने को तैयार नहीं हुए। प्रभु ने कहा दुर्योधन तुम ज़्यादा राज ले लो और पांडवों को थोड़ा राज दे दो। वो थोड़ा राज तैयार नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा चाहे तुम सब राज ले लो, पांडवों को केवल 5 गांव दे दो, ये एक एक गाँव में अपना गुजारा कर लेंगे। बोले तो 5 गाँवों की बात कहते हो, मैं उनके लिए बिना युद्ध किए एक सुई की नोक की बराबर जगह नहीं दूंगा। जब कोई प्राणी ये कहता है कि मैं सुई की नोक की बराबर जगह नहीं दूंगा, क्योंकि पृथ्वी तो सभी भगवान की है, ये पृथ्वी हमारी आपकी किसी की नहीं है। तो पृथ्वी भगवान की है, लेकिन अहंकार में हम भूल जाते हैं, ज्ञान में अहंकार में भूल गए और उस चीज़ को अपनी समझने लगे। तो जब ऐसे भाव बन जाते हैं तो फिर क्या है, तो उन्होंने कहा मैं नहीं लूँगा। तो दुर्योधन ने तमक कर बोला 5 गांव दोनों को कहते हो, हम पांडवों को सुई की नोक की बराबर जगह नहीं देंगे। तो जब ऐसा प्राणी कहता है तो इसमें सुई की नोक की बराबर ना देने से तो इसमें विधाता का अपमान होता है, भगवान का अपमान होता है। कितना बड़ा अधर्म, इतना बड़ा अन्याय। तो ये हमारा क्या कर लेंगे, ये 5 पांडव हैं, हम 100 भैया हैं,
पांडव की तरफ तरीके से ही है, वो हमारा क्या कर लेंगे। हमारी तरफ एक से एक बड़े योद्धा, एक से एक चिरंजीवी कृपाचार्य, अजय गुरु द्रोणाचार्य, इच्छा मृत्यु वाले भीष्म पितामह, अवस्थामा, रण विजय कर्ण, जयद्रथ आदि अनेक महारथी है, जिन्हें कोई युद्ध में नहीं जीत सकता, जिन्हें कोई नहीं मार सकता। तो हम इनको क्यों दे दें बिना युद्ध किए हुए। हम तो बिना युद्ध किए नहीं देंगे। और जब युद्ध करेंगे तो उसके मन में ये है कि हमसे ये कुछ भी नहीं कर लेंगे हमारा। क्यों, हमारे जैसा जो योद्धा लोग हैं वो इनसे कोई मारा भी नहीं जाएगा। फिर हमारे पास सेना बहुत है, इनके पास सेना भी नहीं, इनके पास धन भी नहीं, हमारे पास सब कुछ है। तो जब ऐसे मन में विचार उनका आ गया तो दुर्योधन को अहंकार हो गया। उन्हें वीरों क्या देखते हो, इस कृष्ण को बंदी बना लो। तो भगवान से जब चले तो भगवान की तरफ के जो लोग थे वो भाई भगवान की तरफ को बोले, अगर यहाँ जरा से भी तुमने कुछ भगवान कृष्ण से कुछ कहा तो यहाँ सरों के ढेर लग जाएंगे। भगवान ने इशारा कर दिया, बैठो चुप्पा बैठो, देखो प्रभु क्या लीला होती है। तो जब इस प्रकार से प्रभु ने अपना उनको विराट रूप दिखा दिया तो सारे लोग डर के भाग गए, कोई सामने प्रभु को पकड़ने नहीं आया। तो दुर्योधन श्री कृष्ण को अंधा हो गया, नहीं समझता ये कौन है। उनको भगवान नहीं मानना है, उनको अपना सुधाराज नहीं मानना है, और उनको अहंकार में भर गए। 56 प्रकार के भोग तैयार करता है। भगवान ने उन भोगों की तरफ देखा भी नहीं। क्यों? भगवान तो प्रेम के भूखे हैं, प्रेम में सब कुछ तैयार होते हैं खाने को। किसी के दबाव में, किसी के प्रभाव में भगवान नहीं भोजन करते कभी। प्रेम में प्रभु तो विदुरतियाँ देखो, विदुरानी के हैं भगवान। प्रेम में गए और देखो केले के रखी हुई छुकल प्रभु ने पाए। विदुरानी खिला रही थी, गिद्धि को थोड़ी लुचकन हो गई थी, तो वो जब खिला रही तो गिद्धि गिर जाती थी और केला के चुक्कल, केले के छिलके भगवान के मुख में दे रही थी। उसी वक्त विदुर जी आ गए। तो देखो कितना सुंदर चित्र है, कितना सुंदर भाव है। विदुरानी ये क्या कर रही हो? विदुरानी के अपने तन का होश नहीं है, उनको तन मन की सब सुध भूल गए। क्यों? उस स्वरूप को देखकर प्रभु का इतना सुंदर स्वरूप है, इतना उत्तम स्वरूप है कि उसको तो जो एक बार देख ले तो फिर संसार के सारे स्वरूप उसके लिए फीके हो जाते, सारे स्वरूप कुछ भी महत्व नहीं रखते। तो ऐसी विदुरानी ने जब भगवान के से आवाज़ लगाई तो जैसी उनकी दृष्टि थी वो साग में नमक डालने जा रही थी, तो उनकी दृष्टि भगवान के मुख से नहीं हटी और साग के पतीली में नमक ना गिर कर पतीली के बाहर गिर गया। तो भगवान उन्होंने आए, विदुर जी वे प्रभु कुछ खा पी के जाना। तो उस नमक तो नीचे गिर गया था। वही भोजन पर लाए साग और भगवान को साग बड़े प्रेम से खिलाया। भगवान ने साग खाया बड़े प्रेम से और थोड़ा सा छोड़ दिया। जब उन भक्त लोगों ने खाया, देखो इसमें तो नमक भी नहीं है। तो प्रभु जी को प्रेम के छिलके खा गए, बिना नमक का साग खा गए। काहे से? प्रेम के भूखे हैं प्रभु, भक्त के प्रेम में प्रभु बंध जाते हैं। भक्त के और अहंकार में दुर्योधन का 56 प्रकार का भोजन प्रभु ग्रहण नहीं करते। प्रभु ने आवाज दी, सुनते ही प्रभु। तो इस तरीका से विदुरानी प्रभु के प्रेम में, प्रभु के भाव में इतने मगन रहते थे, इतने मगन रहते थे कि प्रभु घर बैठे ही देखो भक्तों के आगे कितना प्रभु का भाव है। ऐसा मन का भाव रखो, ऐसा मन का भाव से
सभी प्रभु बोले, प्रभु ही वहीं आओ। बिजुर बिजुरानी साग नमक का खाया और प्रभु सब खा के थोड़ा, अब वो बिजुर बिजुरानी देखा तो उसमें तो नमक ही नहीं। प्रेम मनोहर सब प्रभु के भूखे, प्रेम के भूखे। तो संसार में तब से ये कहावत हो गई कि प्रभु तो प्रेम के भूखे हैं। प्रभु काहे के भूखे हैं? प्रेम के भूखे। प्रभु प्रेम के भूखे हैं। सभी प्रेमी प्रेम से प्रभु से प्रेम करो, गुरु से ज्ञान लेके प्रभु के नाम का स्मरण करो और प्रभु को अपना सर्वस्व अर्पण कर दो। प्रभु का समझो, प्रभु की वस्तु प्रभु को दे दो और प्रेम से प्रभु को भोग लगाकर भोजन खाया करो। जो भोग हो पहले प्रभु को लगाओ, उसके बाद खाओ, क्योंकि वो वस्तु प्रभु की है। ऐसा समझकर प्रभु का नाम लो, प्रभु को भोग लगाओ। प्रभु तो प्रेम के भूखे हैं, प्रभु प्रेम के भूखे हैं। ऐसा मन में निश्चय कर लो। प्रभु किसी की जाति वाति नहीं देखते, प्रभु किसी के पकवान नहीं देखते, प्रभु किसी की कोई ऊँच नीच नहीं देखते, प्रभु किसी की जाति नहीं देखते। प्रभु तो केवल भाव देखते हैं। भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही सार है, भाव बिन त्रिलोक की वस्तु मुझे बेकार है। भाव से प्रभु को सच्चे मन से सुमरन करो, भाव से प्रभु का भोग लगाओ, भाव से प्रभु का नाम लो और सबको नाम लगाओ और सबका सम्मान करो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।